वतन अजीज से मुल्क दुश्मनों का सफाया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पाक अफगान बॉर्डर पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। फोर्सेज की बर्बक्त और मुअस्सर कार्रवाई में तमाम 54 खारिज जहन्नुम वासिल। मारे गए खारिज से असलहा और गोला बारूद की भारी खेप भी बरामद। खारिज ने शुमाली वजीरस्तान के इलाके हसन खेल में दरअंदाजी की कोशिश की। फोर्सेज ने गैर मामूली पेशा वाराना महारत का मुजाहिरा करके मुमकिन तबाही को रोका। जो भी पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करेगा मुआफी नहीं मिलेगी, सबका बंदोबस्त करेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का दो टोक ऐलान। खारिज को बैरूनी आकाओं ने दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान भेजा। खारजी दोबारा दाखिल होने की कोशिश करेंगे तो इसी तरह मारेंगे। दुश्मन की साजिशों को नाकाम बनाएंगे। दहशतगर्दों को कोई तो पाकिस्तान भेज रहा है, सबको पता है दहशतगर्दों को फंडिंग कौन कर रहा है। भारत ने कुछ भी किया तो भरपूर जवाब देंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की बिलावल हाउस में मुलाकात। सिंध की मजमूई सियासी सूरत हाल और तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत का अवाम में फलाह बहबूद के लिए सिंध में जारी मनसूबे पर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। सिंध की तरक्की और खुशहाली अवाम में फलाह बहबूद के लिए इक़दाम की ज़रूरत पर जोर। पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान का नुक्ता नजर वाज़ेह है। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क और दुनिया में अमन चाहता है। पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासिर है। हम फ्रंट लाइन पर हैं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जंग में हजारों जानों की कुर्बानी दी। वज़ीर इत्तलात अता तरट की गैर मुल्की मीडिया को ब्रीफिंग। कहा, भारत के अलावा पूरी दुनिया ने जाफर एक्सप्रेस हमले की मजम्मत की। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात पर जश्न मनाता है। भारत रियासती दहशतगर्दी में मुलविस है। कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी इसका सबूत है। भारत का नेवी ऑफिसर पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस निकला। भारत के पाकिस्तान में दहशतगर्दी के शवाहिद मौजूद हैं। पहलगाम वाक़े की आड़ में पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान का पानी रोकने की किसी भी कोशिश को जंगी इक़दाम समझा जाएगा। सिंध तास मुआहदा एकतरफा तौर पर खत्म नहीं किया जा सकता। इंतहा पसंद हिंदू आपे से बाहर। लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन पर भारतीय इंतहा पसंदों का हमला। भारतीय इंतहा पसंदों ने पाकिस्तानी हाई कमीशन की इमारत के शीशे तोड़ दिए। इंतहा पसंदों ने इमारत पर जाफरानी रंग भी फेंका। हमले से खिड़कियों के शीशे टूटे और इमारत को नुकसान पहुंचा। लंदन पुलिस ने एक इंतहा पसंद को गिरफ्तार कर लिया। 2 रोज कबल भी भारतीय इंतहा पसंदों ने पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने एहतजाज और धमकियां दी थीं। हाई कमीशन पर हमला हमारे लिए काबिल तशवीश है। हाई कमीशन के अमले की रिहाइश गाहों को भी खतरा है। हाई कमीशन को सिक्योरिटी फ्राहम करना बरतानवी हुकूमत की जिम्मेदारी है। बरतानवी हुकूमत जिम्मेदारान को पकड़कर सख्त सजा दे। हमने बरतानवी दफ्तर खारिजा के साथ मामला उठाया है। पाकिस्तान धमकियों से डरने वाला नहीं। जिस जुबान में बात होगी उसी जुबान में जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। काफ़ी सारा डैमेज हमारा हो गया है, तो हमारे लिए जाहिर है कि एक सिक्योरिटी किसी भी डिप्लोमेटिक प्रेमिसेस की जो सिक्योरिटी होती है वो होस्ट गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी होती है। तो हम उन्हीं की तरफ देखते हैं कि वो हमें सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड करें। ये एक ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी है। पाकिस्तान जी 70-75 साल से कभी घबराया नहीं है। इंशाल्लाह इसमें ऐसी कोई बात नहीं, धमकियों से हम नहीं घबरा। 2019 हमने देखा हुआ है और हमारे हमसाये ने भी देखा हुआ है। अमन एक बेहतर रास्ता है, नहीं तो जिस ज़ुबान में बात की जाएगी उस ज़ुबान में जवाब दिया जाए। भारत ने जारहियत की तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। मुल्क का मुस्तकबिल रोशन, हम जाग रहे हैं। पहलगाम वाक़या प्री प्लान ड्रामा है। भारत माजी में भी इस तरह के मुख्तलिफ ड्रामे कर चुका। सिंध तास मुआहदा मुअत्तल करने जैसे फैसले जंगी हालात में भी नहीं किए गए। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में लीगी सदर नवाज शरीफ के साथ अहम बैठक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मुलाकात में मौजूद। वज़ीर आज़म ने पहलगाम वाक़े के बाद की सूरत हाल से आगाह किया। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में लिए गए फैसलों पर पार्टी सरबराह को ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाहिशमंद है। हर तरह की दहशतगर्दी की शदीद मुज़म्मत करता हूँ। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की गुफ्तगू। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत का जुनूनी रवैया। पाकिस्तान सिफारती महाज पर मुतहर्रिक। वज़ीर खारिजा इसहाक डार का चीनी हम मनसब से टेलीफोनिक राबिता। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। चीनी वज़ीर खारिजा को भारत की एकतरफा और गैर कानूनी इकदाम से आगाह किया। इसहाक डार ने चीन की पाकिस्तान के लिए मुसलसल हिमायत को सराहा।
तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक इसहाक डार ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया। दो तरफा ताउन को मजीद वसी करने के लिए पाकिस्तान के आज़म का अदा किया। खित्ते की अमनो सलामती के लिए राबते बरकरार रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर खारिजा इसहाक डार का बरतानिया के सेक्रेटरी खारिजा से भी राबता। भारत के इल्ज़ाम और यकतरफा इक़दाम से आगाह किया। इसहाक डार का कौमी मफादात के दिफा के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़िल आज़म का अदा। बरतानवी सेक्रेटरी खारिजा का बातचीत के जरिए मसाइल के हल पर जोर। इसहाक डार ने आज़ाद और शफाफ तहकीकात के लिए पाकिस्तान की तैयारी से आगाह किया। फ्रीकैन का बदलती सूरत हाल के हवाले से राबता बरकरार रखने पर इत्तेफाक। पहलगाम वाक़े के बाद मासूम कश्मीरी नरेंद्र मोदी की बर्बरियत का निशाना। दहशतगर्दी का झूठा लेबल लगाकर कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ इंतहा पसंदाना कार्रवाइयाँ। पुलवामा, शुपियां, कपवाड़ा और बांडीपुरा समेत मुतादिद इलाकों में रियासती दहशतगर्दी। मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों के मुतादिद घर मिसमार कर दिए। उत्तराखंड में भी बुलडोजर के जरिए मुतादिद मसाजिद और घर गिरा दिए। भारतीय हुकूमत चंद रोज में मुसलमानों के 25 से जायद घर नजर आतिश कर चुकी। मुसलमानों का आलमी बरादरी से जालिमाना कार्रवाइयों पर नोटिस लेने का मुतालिबा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने जम्मू और कश्मीर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुतनाज़ा इलाका करार दे दिया। सलामती काउंसिल की पहलगाम जम्मू और कश्मीर में फायरिंग के वाक़े की मजम्मत, मुतासिरा खानदानों से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। अपने बयान में सलामती काउंसिल ने कहा, हर किस्म की दहशतगर्दी आलमी अमन और सलामती के लिए संगीन खतरात में से एक है। इस तरह की कार्रवाइयाँ कोई भी करे, कहीं भी की जाएं और उनका जो भी मकसद हो, मुजरिमाना और नाकाबिले कबूल हैं। पहलगाम वाक़े पर मुज़म्मती बयान। सलामती कौंसिल में पाकिस्तान की सिफारतकारी काम कर गई। पुलवामा हमले के वक्त जारी बयान की तरह इस बार सख्त जुबान इस्तेमाल नहीं की गई। भारत की जगह सिर्फ तमाम मुतालिका हुकाम के लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए। पाकिस्तान ने लफ्ज़ जम्मू कश्मीर भी बयान में शामिल कराया। अक़वाम मुत्तहिदा के एहलकार का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा खित्ते की सूरत हाल पर इंतहाई तशवीश के साथ नजर रखे हुए है। भारत और पाकिस्तान की सूरत हाल को मजीद खराब होने से बचाने के लिए इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। भारत ने हमला किया तो मुतनासिब से ज्यादा जवाब दिया जाएगा। हम कशीदगी बढ़ाना नहीं चाहते और ना ही किसी इकदाम में पहल चाहते हैं। भारत ने कशीदगी ना बढ़ाई तो पाकिस्तान भी फौजी कार्रवाई से गुरेज करेगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रूसी मीडिया को इंटरव्यू। पहलगाम हमले की गैर जानिबदार तहकीकात की पेशकश पाकिस्तान का मुस्बत कदम है। मोदी हुकूमत वाकई ही सच जानना चाहती है तो शिफाफ तहकीकात कबूल करे। भारत की नई पॉलिसी जंगी जुनून की अकास बनती जा रही है। अगर दिल्ली ने लापरवाह हिकमत अमली का रास्ता चुना तो पाकिस्तान तैयार है। सेनेटर शरी रहमान का एक्स पर पैगाम। भारत की रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ सिख रहनुमा भी बोल पड़े। रहनुमा तहरीक खालिस्तान गुरपतवंत सिंह पन्नू का पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती। कहा, हम 2 करोड़ सिख पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। इंडियन आर्मी को पंजाब से गुजरकर पाकिस्तान पर हमला नहीं करने देंगे। इंडिया की इतनी हिम्मत नहीं वो पाकिस्तान पर हमला करे। पहलगाम में उन्होंने अपने ही हिंदुओं को खुद मार दिया। हमले का मकसद राजनीति और वोट का हुसूल है। हम मोदी, अमित शाह और जयशंकर को आलमी कवानीन के तहत कटहरे में खड़ा करेंगे। पहलगाम वाक़े पर भारत की हक़ाइक़ छुपाने की कोशिश नाकाम। भारतीय वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर ने पहलगाम वाक़े में गलती का एतराफ़ कर लिया। वज़ारत दाखिला और इंटेलिजेंस ब्यूरो की जानिब से बताया गया वाक़या कैसे हुआ और गलती कहाँ हुई। भारतीय वज़ीर ने अपने वीडियो बयान से गलती वाला हिस्सा ही गायब कर दिया और बयान को एडिट करके जारी किया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत इल्ज़ाम साबित नहीं कर सका। भारत के अंदर से आवाज़ें उठने लगी। भारत के पास पहलगाम हमले पर पाकिस्तान के खिलाफ इल्ज़ाम साबित करने के लिए कोई शवाहिद नहीं। भारत इतना मासूम नहीं, इसने भी कनाडा में 3 सिखों को कत्ल करवाया। अमेरिका में गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने की कोशिश की गई। भारतीय सदर हुकूमत को बरतरफ करके पहलगाम हमले की आज़ादाना तहकीकात का हुक्म दे। भारतीय साबिक रुकन पार्लियामेंट सिमरनजीत सिंह मान का मुतालबा।
पहलगाम हमले के बाद जाली मनगढ़ंत खबरों पर वॉच डॉग ने रिपोर्ट जारी कर दी। नाजुक हालात में भारतीय मीडिया की गैर जिम्मेदाराना मनफी रिपोर्टिंग, सहाफती इकदार के कत्लेआम के मुतरादिफ करार। फेक न्यूज वॉच डॉग की रिपोर्ट के मुताबिक मुनज़्ज़म मुहिम के तहत हमलावरों का ताल्लुक पाकिस्तान से जोड़ने की नाकाम कोशिश की गई। भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस दुनिया भर में तमाशा बन गए। माजी की तरह इस बार भी पहलगाम वाक़े का इल्जाम बगैर शवाहिद के पाकिस्तान पर धरा गया। माजी की निस्बत इस बार बैनुल अक़वामी मीडिया ने पहलगाम वाक़े की कोई कवरेज न की। यूरोपीय, अमरीकी और दीगर मुल्कों के मीडिया ने इसे महज खबर के तौर पर लिया। सहाफ़ी बरखदत ने कहा, बैनुल अक़वामी मीडिया की जानिब से पहलगाम वाक़े की नामुनासिब कवरेज पर सदमे से दो चार हूँ। सियासी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि मोदी सरकार की दुनिया भर में जग हंसाई हो रही है। दो कौमी नजरिए का एक एक हर्फ सच साबित हो रहा है। मोदी की पूरी सियासत मुसलमान दुश्मनी और मजहबी इंतहा पसंदी पर मबनी है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मोदी सरकार की पहली वारदात नहीं। मोदी की पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जैसी वारदातों का मकसद अपनी सियासत को दवाम बख्शना है। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी की गुफ्तगू, कहा, पानी रोकने की बड़के मारने वालों ने अब दरियाए जेहलम में पानी छोड़ दिया। सिंतास मुआहदे को एक तरफा मुअत्तिल नहीं किया जा सकता। मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तानी मीडिया का किरदार काबिल तहसीन है। हम अमन चाहते हैं लेकिन कमजोर नहीं हैं। भारतीय झूठे प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ जवाब। दुनिया सिचुएशन रूम की जानदार ट्रांसमिशन। सीनियर तज्जियाकारों, दिफाई माहिरीन के मौसर तज्जियों से भारतीय बयानियां ठोस। पहलगाम वाक़े पर पाक भारत कशीदगी से जुड़ी हर खबर लम्हा बलम्हा अपडेट और माहिरीन की आरा जानने के लिए देखते रहिए दुनिया न्यूज का सिचुएशन रूम।